जय श्री महाकाल। सभी को राम राम जी। अपडेट भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव से। बीती रात को पाकिस्तान की तरफ से हमारे बॉर्डर इलाकों में लगभग 550 ड्रोन अटैक किए गए, मिसाइल अटैक किए गए, जिनको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत ही बारीकी से फेल किया। अगर नुकसान की बात करें तो हमारे कुछ क्षेत्र में नुकसान भी हुआ है। अगर सरकारी आंकड़े के हिसाब से बात करें तो हमारे 5 लोगों की जान गई है। जम्मू में एक घर के ऊपर अटैक हुआ था, ड्रोन अटैक, जिसमें थोड़ा नुकसान हुआ है। वहाँ पे जान मान के नुकसान की अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है। साथ ही बात करें पठानकोट अटैक की, वहाँ पे भी एक ड्रोन अटैक हुआ था, उसमें भी जान मान का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन लोगों के घायल होने की सूचना है। बात करें भारत की तरफ से जो रिस्पॉन्ड किया गया है उसके ऊपर, तो भारत ने भी बहुत अच्छी खासी तादाद में पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक किए हैं, मिसाइल अटैक किए हैं। भारत के ड्रोन अटैक में पाकिस्तान के कई एयरबेस को निशाना बनाया गया है। अगर बात करें हम पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी हो रही है, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, मिसाइल अटैक हो रहे हैं, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उनको बहुत बारीकी से फेल कर रहा है। लेकिन फिर भी इक्का दुक्का जगह ऐसी हैं जहाँ पे नुकसान की खबरें आ रही हैं। चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें या गुजरात की बात करें, जो स्टेट्स बॉर्डर से बिल्कुल नज़दीक है, पाकिस्तान के बिल्कुल नज़दीक है, उनमें रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी तरह की इमरजेंसी जो सुविधाएं हैं उनको भी अलर्ट पे कर दिया गया है। भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई, पाकिस्तान के कई एयरबेस ख़त्म कर दिए गए। लेकिन फिर भी इसमें पॉइंट्स जो दो निकलते हैं वो ये है कि पाकिस्तान लगातार भारत के ऊपर अटैक करना चाहता है और पाकिस्तान की तरफ से पूरा ऐलान कर दिया गया है कि वो जंग में है, उनकी तरफ से वॉर शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी भी गौर करने वाली बात यह है कि भारत की तरफ से ऐसी कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं आई है और लगातार भारत की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रही हैं, चाहे किसी भी ऑफिशियल से देखिए, पॉलिटिशियन या फिर आर्मी या फिर अन्य किसी सोर्स से, भारत की तरफ से मेन जो बात कही जाती है वो यही कही जाती है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की कार्रवाई का जवाब दे रहे हैं, हम वॉर नहीं चाहते हैं। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम देखें तो पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, कभी एटम बम से रिलेटेड आते हैं, कभी रिस्पॉन्ड करने के लिए आते हैं या कभी जंग से रिलेटेड आते हैं, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे नेता हो या आर्मी हो, वो लगातार बयान दे रही हैं कि वो भारत के साथ जंग कर रही है और जंग के लिए तैयार है। तो क्या कारण है कि पाकिस्तान की तरफ से खुल के जंग का ऐलान हो चुका है और वो जंग कर रहे हैं और भारत की तरफ से केवल रिस्पॉन्ड किया जा रहा है जंग के लिए? हमारी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, ना ही कोई ऐसा कदम उठाया जा रहा है जिससे ये साबित होता हो कि भारत भी पाकिस्तान के साथ फुल फ्लैश जंग में आ चुका है। सबसे पहला कारण, पाकिस्तान की अपनी कोई शक्ति नहीं है, उसको सपोर्ट मिल रहा है बाकी देशों से। जैसे टर्की के ड्रोन वो इस्तेमाल कर रहा है, जबकि गौर करने वाली बात यह है कि अभी कुछ टाइम पहले जब टर्की के अंदर आपातकालीन स्थिति थी तो भारत ने अन्य तरह से टर्की की मदद की थी। आज अगर समय देखें तो टर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद कर रहा है। ये तो हुआ एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चाइना और अन्य देशों से भी पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान खुल के भारत के खिलाफ सैन्य अभियान या फिर ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक खुल के कर रहा है। अगर हम बात करें भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भारत किसी भी कीमत पे पूरी क्षमता रखता है, पूरी ताकत रखता है इन अटैक्स को फेल करने के लिए और अपनी तरफ से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन क्योंकि भारत की वर्ल्ड में एक ऐसी रेपुटेशन है जिसमें ये दिखाई देता है कि वो सबका कल्याण चाहता है, सबका भला चाहता है, इसलिए भारत की तरफ से किसी भी तरह से कोई पहल नहीं की जा रही है। आपातकालीन स्थिति बनती है, पाकिस्तान एक स्टेप और जाता है तो भारत की तरफ से भी फुल फ्लैश वॉर होगी। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना बहुत अच्छे से ये चीज़ समझता है, जानता है कि भारत अपने पैरों पे बहुत तेज़ी से खड़ा हो रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। अगर इस टाइम पे भारत और पाकिस्तान युद्ध में उलझ जाते हैं, जिसमें नुकसान हालांकि पाकिस्तान का होना है, लेकिन क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात होती है, सैनिक की बात होती है, स्ट्रक्चर की बात होती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं नुकसान भारत का भी होगा। तो इसलिए चाइना तो ये चाहता है कि दोनों देशों के बीच में संघर्ष बढ़े और दोनों देश युद्ध करें। अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है कि साउथ एशिया को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो आने वाले टाइम में भारत करेगा
और भारत इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता है, इसीलिए भारत अपनी पूरी क्षमता से पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसकी जवाबी कार्रवाई का जवाब दे रहा है। अगर बात करें पाकिस्तान के दृष्टिकोण से, तो पाकिस्तान बहुत अच्छे से समझता है कि उनके आर्थिक व्यवस्था इस समय डगमगाई हुई है। भारत से युद्ध करने के पीछे उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो आर्थिक तौर पे दुनिया से मदद हासिल करना है, और इसी सोच के साथ वो भारत के साथ जो भी तनाव वाली स्थिति बना रहा है, टकराव वाली स्थिति बना रहा है। साथ ही साथ आपको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि भारत के अंदर एक चुनी हुई सरकार होती है जो पूरे देश पे रूल करती है, एक स्टेट पे रूल करती है, जबकि पाकिस्तान के अंदर चुनी हुई सरकार को भी इतनी पावर नहीं है कि वो पूरा कंट्रोल कर सके। उनका कंट्रोल आर्मी के हाथ में ज़्यादातर होता है, और जो भी उनके आर्मी इंटरेस्ट होते हैं उनके बिहाफ पे उनकी एक्टिविटी होती है। तो पाकिस्तान का सबसे पहला जो एजेंडा है वो ये है कि दुनिया से कर्ज मिल जाए, और कर्ज मिलने में आसानी तभी होती है जब वो ये चीज़ दिखा सकें कि वो भारत के साथ युद्ध में थे और युद्ध से उनको आर्थिक नुकसान हुआ है, उनको पैसे की ज़रूरत है स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, अलग अलग चीज़ के लिए। जहाँ तक बात करें कर्ज की, तो पाकिस्तान को आज की तारीख में वर्ल्ड बैंक से कर्ज मिल चुका है, ग्रांट हो चुका है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि वो अपनी जनता को भी ये भरोसा दिलाए कि वो भी ताकत रखते हैं और वो भारत के साथ युद्ध के लिए तैयार है, और वो भारत के ऊपर अटैक कर रहे हैं। मीडिया की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान मीडिया के अंदर फेक खबरें बहुत ज़्यादा चल रही है, वायरल हो रही हैं, जिनमें वो दिखाते हैं कि भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान है। नुकसान दो देशों में जब लड़ाई होती है तो होता है, लेकिन भारत के अंदर आज की स्थिति में इतना नुकसान नहीं है। किसी भी स्टेट में 2 घटनाओं से अलावा कोई तीसरी घटना ऐसी आज के टाइम में रिकॉर्डेड नहीं है जो घर के ऊपर कोई ड्रोन गिरा हो या मिसाइल गिरी हुई। लेकिन अपोजिट अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े शहर, चाहे लाहौर हो, कराची हो या फिर अन्य शहर हो, अन्य स्टेट हो, उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से जो अटैक किए जा रहे हैं वो उनके एयर बेस और लॉन्चिंग पैड, जहाँ पे आतंकी संगठन सक्रिय हैं या फिर जहाँ से वो ड्रोन अटैक हमारे ऊपर कर रहे हैं, उनको तबाह किया जा रहा है और तबाह किए जा चुके हैं। आने वाले 1-2 दिन के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध करेगा या फिर ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की रणनीति थी वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने के लिए। क्योंकि जब भी ऐसी पॉलिसीज़ तैयार होती हैं तो दुनिया को ये दिखाना होता है कि उनको पैसे की ज़रूरत है और उनको पैसे अपने हालात सुधारने के लिए चाहिए। हालांकि भारत ने वर्ल्ड बैंक के सामने इस चीज़ का विरोध किया कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और वो इस पैसे को सिर्फ और सिर्फ टेरर के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन फिर भी भारत के विरोध के बाद में वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को नया कर्ज दे दिया है, और आगे की जो भी अपडेट होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तब तक आपका समय शुभ हो। जय हिंद।